महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है, क्योंकि बांसुरी में 3 गुण हैं। पहला, बांसुरी में गांठ नहीं है, जो संकेत देता है कि अपने अंदर किसी भी प्रकार की गांठ मत रखो, मन में बदले की भावना मत रखो। दूसरा गुण, बांसुरी जो है बिना बजाए ही बजती नहीं, मानो बता रही है कि जब तक आप ना कोई कहे तब तक मत बोलो। तीसरा गुण, जब भी बजती है मधुर ही बजती है, अर्थात जब भी बोलो तो मीठा बोलो। नमस्कार, दिनेश कुमार माली, कक्षा 10वीं, विषय गणित। हम जो अध्ययन कर रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हमने दूरी के आधारित कुछ प्रश्न किए थे। 2 बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करके हम उसके बिंदु संरेखिए। कोई भी बिंदु द्विविमीय आकृति समतल में है, उसकी जानकारी हम ले सकते हैं कोई भी 2 बिंदुओं के मध्य दूरी द्वारा। आइए, हमारे सामने कुछ प्रश्न है, इसको हल करेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 1, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2 और -2, 1 और 5, 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। यहाँ पर जो 3 बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं, यदि इन 3 बिंदुओं के निर्देशांक को मिलाया जाए तो एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। ये हमको सिद्ध करना है। तो माना कि A, B, C ये जो दिए गए बिंदु है समकोण त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक है। आइए, सर्वप्रथम हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, यदि 2 बिंदु x1 व y1 P बिंदु और दूसरा बिंदु Q x2 और y2 ले, तो मध्य दूरी b बराबर वर्गमूल y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस दूरी से हम 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी b बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस दूरी के मुताबिक हम त्रिभुज समकोण त्रिभुज है या नहीं उसकी जांच करेंगे। तो सर्वप्रथम हम AB दूरी यानी समकोण त्रिभुज ABC में भुजा AB ज्ञात करने के लिए काम करेंगे। तो A जो दिया हुआ है 2, -2, B जो दिया हुआ है -2, 1 के मध्य दूरी, ये हम ज्ञात करने वाले हैं। तो प्रथम निर्देशांक x1, B के अंदर प्रथम निर्देशांक x2 मानकर हम फॉर्मूला ये जो लिखा हुआ है यूज में लेंगे, -2 और -2 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 जो दूसरे निर्देशांक है जिसको हम कोटि कह सकते हैं, y2 1 और 1 के अंदर निर्देशांक में y1 -2 है। तो 1 माइनस और माइनस आने से, एक तो सूत्र का जो माइनस है वो माइनस, और 1 माइनस और निर्देशांक का होने से हम उसको प्लस बढ़ा देते हैं 2 का होल स्क्वायर। ये भी दूरी ज्ञात करने के लिए हम काम करते हैं। -2 और -2 माइनस का 4 हो गया, -4 का स्क्वायर 16, 2 और 1 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 मिलके हो गया वर्गमूल 25। तो ये जो वर्गमूल 25 है वो AB की दूरी है या त्रिभुज AB की भुजा का माप है। आइए, इसी तरह से हम 2 बिंदु B और C लेकर B -2, 1 C बिंदु के निर्देशांक 5, 2 के मध्य दूरी, तो पुनः हम दूरी का सूत्र लगाकर BC दूरी को ज्ञात करेंगे। वर्गमूल x2 माइनस x1 अर्थात 5 माइनस और माइनस फिर वापस प्लस बन जाएगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 अर्थात 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको भी सरल करते हैं, हम दूरी BC ज्ञात कर रहे हैं। 5 और 2 का स्क्वायर हो गया 7 प्लस 2 माइनस 1, 1 का वर्ग हो गया 1
इन दोनों का वर्ग हमको लिखना है। तो 7 का वर्ग हो जाएगा 49 और 1 का वर्ग हो जाएगा 1, तो वर्गमूल 50। ये जो वर्गमूल 50 आया है वो BC त्रिभुज की दूसरी भुजा BC का माप आ चुका है। अब इसी तरह से हम तीसरी भुजा A और C के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो A निर्देशांक दिया हुआ है 2, -2 व C निर्देशांक दिया हुआ है 5, 2 के मध्य दूरी। वही दूरी सूत्र लेकर हम AC ज्ञात करने वाले हैं। AC ज्ञात करें या CA ज्ञात करें, इससे कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। तो देखिए x2 - x1 5, 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 2 और माइनस निर्देशांक का और माइनस होने से सीधा इसको प्लस लेते हैं हम 2 का होल स्क्वायर। सरल करते हैं इसको 5 - 2 3, 3 का वर्ग प्लस 2 + 2 4 का वर्ग। 3 का वर्ग हो गया 9 और 4 का वर्ग हो गया 16, वर्गमूल 25। तो अब हम ये जो त्रिभुज की 3 भुजा दी गई है, तो हम त्रिभुज की 3 भुजाओं में क्या सिद्ध करना है? समकोण त्रिभुज। तो इसकी परिभाषा, समकोण त्रिभुज की परिभाषा ये होती है, बोधायन प्रमेय का नियम प्रयोग में लेंगे, जिसमें बोलता है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के बराबर होती है। अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहां मेरे को दिख रहा है सबसे बड़ा मान है वो वर्गमूल 50 है। अन्य 2 भुजा है, तो अन्य 2 भुजाओं का वर्ग मैं कहां में ले रहा हूं? तो यहां ये सही या गलत इसकी पहचान करने के लिए वर्गमूल 2 का वर्गमूल 50 का स्क्वायर अन्य 2 भुजा वर्गमूल 25 का स्क्वायर प्लस वर्गमूल 25 का स्क्वायर। तो नियम कहता है कि 50 के ऊपर वर्गमूल है अर्थात घात 1/2 है। घात के ऊपर घात है तो कैंसिल कर सकते हैं घातांक के नियम के मुताबिक। तो यहां 50 बोला जाएगा और 25 + 25 हो जाएगा, 70 हो गया। ठीक है, अतः बोधायन प्रमेय लागू होता है। बोधायन प्रमेय अर्थात सबसे बड़ी भुजा, त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो है उसका वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के बराबर होना चाहिए। बोधायन प्रमेय या कई किताबों में नाम पाइथागोरस प्रमेय है, दोनों कह सकते हैं। तो दिए गए निर्देशांक समकोण त्रिभुज के निर्देशांक है। समकोण त्रिभुज के निर्देशांक हैं। यदि आपको कहें कि इसमें समकोण त्रिभुज में कौन सा कोण समकोण होगा, तो हम कह सकते हैं सबसे बड़ी भुजा कौन सी? सबसे बड़ी भुजा है BC। ये BC वर्गमूल 50 अर्थात इसमें जो कोण A होगा वो समकोण होगा। इन त्रिभुज के निर्देशांक ले ले तो समझ कर लिखिए। x अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं A 6,5 और B -4,5 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ अर्थात समान दूरी पर स्थित है, वो एक ऐसा बिंदु बनाना है। तो समझने के लिए मैंने एक चित्र बनाया है। तो माना कि सबसे पहले आपको एक बिंदु मानना होगा। माना कि बिंदु P x, 0 याद रखना है आपको। शुरू में बताया था कि x अक्ष पर स्थित जब होगा तो उसका निर्देशांक x, 0 होगा, y का निर्देशांक 0 हो जाएगा। यदि y अक्ष पर सपोज करना है तो 0, y बिंदु माना जाएगा। याद रखेंगे। तो बिंदु P x, 0 जो कि x अक्ष पर स्थित है। ठीक है, हमने इसको समझने के लिए एक अनुमानित यहां चित्र बनाया है। देखिए, तो बिंदु जो A है 6,5 अनुमानित यहां बिंदु ये 6,5 है। फिर
एक बिंदु बी बनाया -4,5, तो ये बिंदु जो यहां बनाया गया है -4,5 बिंदु बी है। माना कि बिंदु P x,0 ये x प्लस में और माइनस में भी हो सकता है, हमको कोई अभी ध्यान नहीं है, फिर भी अनुमानित मैं एक बिंदु यहां P लेकर इसके बिंदु मान लेता हूं x,0 है। तो अब हम यदि A से लेकर P तक की दूरी ज्ञात की जाए या B से लेकर P तक की दूरी ज्ञात की जाए, तो ये दूरी AP और दूरी BP समान दूरी पर है, इसीलिए बोल रहे हैं कि P बिंदु समदूरस्थ है। ठीक है, क्योंकि बिंदु P x,0 A 6,5 से व B -4,5 से समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ। समदूरस्थ है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो दूरी AP है वो की वह दूरी BP होगी। यदि इन दोनों का मैं वर्ग ले लो, AP का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर, इसको लेने से अगर हम दूरी का सूत्र लगाएंगे तो उसमें वर्गमूल लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि स्क्वायर यहां लिख दिया हमने। तो जो दूरी का फॉर्मूला है, आप देखिए दूरी का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर, ये वर्गमूल यहां आ गया स्क्वायर में, तो फॉर्मूला इस तरह से लिखा जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले से हम यहां AP की दूरी भी ज्ञात करेंगे और BP की दूरी भी ज्ञात करेंगे, वर्गमूल नहीं लिखेंगे। तो AP की दूरी ज्ञात करते हैं हम, तो A और P बिंदु लेकर ज्ञात करेंगे। BP की दूरी ज्ञात करने के लिए B और P बिंदु ज्ञात करेंगे। तो इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम देता हूं। पहले हम AP और BP की दूरी बनाते हैं। ठीक है, तो पहले मैं बिंदु B AP की दूरी ज्ञात करेंगे, तो बिंदु A 6,5 व B x,0 के मध्य दूरी सूत्र काम में लेंगे। ये सूत्र हमको काम में लेना है, स्क्वायर बनाने से वर्गमूल बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो x2 - x1 अर्थात x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 अर्थात 0 - 5 का होल स्क्वायर। तो AP का होल स्क्वायर में x - 6 का होल स्क्वायर, 0 का कोई मतलब नहीं है, -5 का वर्ग करेंगे 25, ये समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से हम एक और दूरी ज्ञात करेंगे, वो है बिंदु B -4,5 व P x,0 के मध्य दूरी। तो BP स्क्वायर हो जाएगा x2 - x1, तो x माइनस और माइनस निर्देशांक का होने से प्लस का 4 को दिया और 0 - 5 का होल स्क्वायर। तो यहां अब हम लिखेंगे BP का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। ये है समीकरण नंबर 3। अब हमने जो AP का स्क्वायर का मान, BP का स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखकर हम x का मान ज्ञात करने वाले हैं। एक हमारे पास में x चर में समीकरण प्राप्त होगा। तो समीकरण 1 में AP स्क्वायर व BP स्क्वायर का मान रखने पर, ये दोनों में मान यहां रखने वाला हूं AP स्क्वायर BP स्क्वायर के। तो पहले AP स्क्वायर का मान रख रहा हूं, तो x - 6 का होल स्क्वायर प्लस का 25 बराबर BP स्क्वायर का जो मान है वो रखने वाला हूं मैं BP स्क्वायर x प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर 25।
अब हम इसको सरल करेंगे, दोनों पक्ष में एक जैसा है तो यहीं से भी आप कैंसिल कर सकते हैं, तो 25 और 25 दोनों में एक जैसा, यहीं से हम इसको हटा देते हैं। रह गया शेष x - 6 का होल स्क्वायर बराबर x + 4 का होल स्क्वायर। अब इसको सरल करते हैं, सरसमीका a + b का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab + b²। यदि प्लस है तो प्लस का काम लिखेंगे, माइनस है तो यहाँ 2ab में माइनस आ जाएगा। तो पहले -2ab के काम से तो -2ab गुणा करके दुगना 6x × 2 12x + 6 का वर्ग 36, इधर भी ये प्लस के सरसमीका लगाएंगे, a² यानी x², 2ab गुणा करके दुगना 4x को गुणा करेंगे तो 8x, 4 का वर्ग 16। अब यहाँ सबसे पहले x² है, तो अब इनको हल करने पर हमको x का मान ज्ञात करना है, वो ही हमारा बिंदु का निर्देशांक है, जहां से P से अगर a को मापेंगे, P से अगर b को मापेंगे तो बराबर दूरी पर आएगा। तो देखिए दोनों पक्षों में फिर एक जैसा मेरे को x² दिख रहा है, तो x² से x² कैंसिल कर देंगे, माइनस का 12x और पक्षांतर करके उधर ले जा रहा हूं मैं, अचल पर 36 तो 16 इधर आ गया, 8x और ये माइनस के 12x उधर चले गए तो ये हो गए प्लस के 12x। 36 में जो 16 हम कम करने वाले हैं तो 20 इधर हो जाएंगे 20x, ठीक है। 20x बराबर 20, x बराबर 20 बटा 20 बराबर 1। अतः P बिंदु का निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक 1,0 यही हमारा आंसर है। ये बिंदु 1,0 है, जहां से हम इसको मापेंगे, AP की दूरी और BP की दूरी समदूरस्थ हो जाएगी। याद रखना है एक बात कि यदि y x आ जाए तो इस बिंदु को 0, y लिया जाएगा। समझ कर लिखिए।